आज जल भार से भारी मेघों से पानी झर झर करके बह रहा है। आकाश को खंडित करके जलधारा जमीन पर उतरी है। आज इसका कहीं अंत दिखाई नहीं देता। वन पर्वतों के ऊपर गर्जन करता बादल झोंके दे रहा है। मैदानों में पानी की लहरें स्वतंत्र विहार कर रही हैं। आज मेघों की केश राशि बिखर कर कितना सुंदर नृत्य कर रही है। इस वर्षा में मेरा मन फिर बेकाबू हो गया और बादलों के संग झूमने लगा। अंतःकरण में आज कैसा कलरव उठा है। द्वार द्वार के अवरोध छिन्न हो गए हैं। आज सावन के बादलों में उन्माद भर गया है। आज घर के बाहर कौन जाएगा। नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जो सुमधुर काव्य पंक्तियां आपने सुनी वे विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की विख्यात कृति गीतांजलि के गीतों का जो सत्यकाम विद्यालंकार द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया है, उसी के एक गीत की थी। पिछले वीडियो में भी इसी कृति के दो गीत जो वर्षा काल से संबंधित थे आपके समक्ष निवेदित किए गए थे और यह गीत भी वर्षा काल और उसके केंद्रीय मास सावन से संबंधित है। कोलकाता स्थित रविंद्र सरोवर के किनारे खड़ा होकर इस झील के दर्पण में प्रतिच्छवित हो रही भाषा और संस्कृति की विभिन्न छवियों के साथ मैं आपसे एक बार पुनः संवाद करना चाहता हूँ। सरोवर, सरोवर का सामान्य अर्थ है श्रेष्ठ या उत्कृष्ट सर, और सर का मतलब जल युक्त एक गड्ढा विशेष। सरोवर कहने से सामान्यतः हमें ऐसे जलाशय का बोध होता है जो बहुत बड़े जलाशय सागर की तुलना में बहुत छोटा हो, लेकिन छोटे गड्ढे या गड्ढी या पोखर की तुलना में बड़ा हो। सरोवर यानी जल से परिपूर्ण गड्ढा विशेष। इस तरह से सरोवर की अर्थ व्यंजना में दो पक्ष हैं। एक तो उसका जल पूर्ण होना और एक उसका आयतन यानी गड्ढा। सरोवर को लेकर जो विभिन्न पर्यायवाची संस्कृत से लेकर हिंदी तक यात्रा करते हैं, आज के वीडियो में उन्हीं की छानबीन करते हुए एक भाषा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यात्रा करने की इच्छा है। नाम लिंगानुशासनम यानी अमरकोश में सरोवर के आसपास के शब्दों की सूची इस प्रकार है। जलाशयो जलाधारस्तत्रागाध जलो हृदः आहा वस्तु निपानम स्यादुपकूप जलाशये पुष्करिण्यां तु खातम स्यादखातम देवखातकम पद्माकरस्तडागो स्त्री कासारः सरसी सरः वेशंतः पलवलम चाल्प सरो वापी तु दीर्घिका। अर्थात जलाशय, जलाधार, ह्रद, आहाव, निपान, पुष्करिणी, खात, अखात, देवखात, पद्माकर, तडाग, कासार, सरसी, सर, वेशंत, पलवल और अल्पसर ये सरोवर के पर्यायवाची हैं। इन पर्यायवाचियों में भी सूक्ष्म अर्थ भेद है। जैसे ह्रद मतलब अथाह जल वाला सरोवर, और इसी तरह से देव मंदिर के सामने का प्राकृतिक सरोवर अखात या देवखात कहलाता है। सरोवर की अर्थ व्यंजना में आने वाले जो दो पक्ष हैं, एक जल युक्त होना और जिस आयतन या गड्ढे में जल भरा हो वह, तो सरोवर के जो
अनेक पर्यायवाची हैं, उनमें ये दोनों पक्ष एक साथ नहीं आते। जो भी नाम उपलब्ध हो रहे हैं वे सब एक पक्षीय हैं। जैसे सरोवर का पर्यायवाची कुछ इस तरह से यदि हम देखें, जलाधार, जलाशय, जलाश्रय या सलिलाशय या जलस्थान या तोयाशय या वारी राशि या जल राशि, तो स्पष्ट रूप से इन शब्दों में जल से भरे होने का भाव मौजूद है। लेकिन सरोवर के पर्यायवाची के रूप में चलने वाले कुछ अन्य शब्दों को देखें, कुंड, कुंडिका, खात, अखात या खातक या खनिका, तो निश्चित तौर पर इनमें सरोवर की अर्थ व्यंजना में आने वाला जो दूसरा पक्ष है गड्ढा, उसका संकेत है। और इसके अलावा भी सरोवर को लेके बहुत सारे शब्द उपलब्ध होते हैं, जैसे तडाग और उसी के प्रतिरूप में या उसी के समकक्ष तडाक या तडग या तटाक या तटक, और ध्वनि परिवर्तन से विकसित तड़ाग। निपान भी सरोवर के लिए आता है। दीर्घिका भी एक शब्द है, दीर्घा भी शब्द है, वापी, वापिका और हृद भी शब्द हैं। पलवल तो है ही, जैसा कि अमर कोश में कहा गया। पुष्कर और पुष्करिणी भी है। ध्यातव्य है कि पुष्कर शब्द से ही संभवतः पोखर शब्द विकसित हुआ है। सरोवर के लिए सरस, सरसी, कमलाकर, पद्माकर, प्रस्रवण, वेशंत और द्रोण शब्द भी चलते हैं। तो हम थोड़ा सा विचार इनमें से उन शब्दों का करें जिनका आशय जल से पूर्ण होने से अलग है। मसलन हम कुंड शब्द पर विचार करें। कुंड शब्द का सामान्य अर्थ एक गड्ढा या कटोरे जैसा किसी बर्तन से संबंधित है, और यह शब्द वैदिक काल में भी उपलब्ध होता है। बाद में यह देखा गया कि आग, जल या वर्षा के जल को संचित करने वाले गड्ढों को कुंड कहा जाने लगा था। आज भी एक शब्द जो चल रहा है हवन कुंड, उसको भी हम इससे जोड़ के देख सकते हैं। और जैसे तीर्थ स्थलों के नाम होते हैं सीता कुंड, सूर्य कुंड, परशुराम कुंड, दधीची कुंड, तो कुंड शब्द का इस तरह से जुड़ाव अभी भी बना हुआ है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थॉमस बरो ने अपनी किताब संस्कृत लैंग्वेज में यह संकेतित किया है कि कुंड जो संस्कृत में भूमि पर स्थित बिल या गड्ढे के लिए चलता है, उसका स्रोत द्रविड़ परिवार की तमिल, मलयालम आदि भाषाएं हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी बताया है कि नीर शब्द का भी स्रोत तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं हो सकती हैं। वैदिक कोश में सूर्यकांत शास्त्री ने संकेतित किया है कि कुंड वैदिक काल में बड़े बर्तन का वाचक था। सरोवर के लिए एक शब्द जो खात और अखात या उसी तरह से खातक, खात्र आदि चलते हैं, उन पर थोड़ा विचार करें। खात शब्द भूतकालिक कृदंत है और इसका अर्थ है खुदा हुआ। खात मतलब जो मानव निर्मित सरोवर है वह, और अखात मतलब प्राकृतिक सरोवर या प्राकृतिक झील, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ नहीं खोदा हुआ।
सामान्य रूप से देवस्थलों के निकट जो सरोवर मौजूद थे उनके लिए अखात शब्द चलता था। इसका संकेत अमरकोश से मिलता है, क्योंकि वहां पर बिना खोदे गए प्राकृतिक सरोवर के लिए अखातम देवखातकम इस तरह से कहा गया है। तल शब्द भी सरोवर के लिए चला है और तल से ही संबंधित हिंदी का ताल या तलैया शब्द है। इसी तरह से तडाग शब्द भी, जिसका प्रतिरूप तड़ाग या तटाक आदि है, वह भी सरोवर के लिए चला है और उच्चारण भेद से इसके कई प्रतिरूप बन सकते हैं। इसी तरह से निपान शब्द भी सरोवर के लिए चलता रहा है। निपान सामान्यतः पानी पीने के किसी भी स्थान को या पशुओं के लिए बनाए गए चहबच्चे को कहते थे, लेकिन धीरे धीरे सरोवर के अर्थ में उसका विकास दिखाई देता है। इसी तरह एक शब्द है दीर्घिका। दीर्घिका मतलब नगर के भीतर या घर के भीतर स्नान के लिए या जल प्रमोद के लिए, जल क्रीड़ा के लिए जो बनाए गए मानव निर्मित छोटे सरोवर होते थे, उन्हें दीर्घिका कहा जाता रहा है। संस्कृत के नाटकों में दीर्घिका की चर्चा बहुत मिलती है और दीर्घिका का ही एक जो रूप है वह है दीर्घा। संभवतः आयताकार सरोवर को दीर्घा कहते थे। इसी तरह से वापी और हृद तो हैं ही। वापी यानी बावली और हृद यानी जो बड़ा गहरा सरोवर है। एक श्लोक है मत्स्य पुराण में, उससे हम वापी और हृद के बीच तुलना को समझ सकते हैं। 10 कूप समा वापी, 10 वापी समो हृदः, मतलब 10 कुओं के बराबर एक वापी या बावड़ी की स्थिति होती है और महत्व की दृष्टि से 10 बावड़ियों की तरह एक हृद होता है। पुष्कर और उसके स्त्रीलिंग रूप पुष्करिणी के बारे में यह कहा जाता है कि जिसमें यानी जिस झील में कमल खिले वे हैं पुष्कर या पुष्करिणी। और इस पर यह भी ध्यान आता है कि सरोवर के लिए जो सरस, सरसी या सर शब्द है, उनसे भी कमल का रिश्ता है, क्योंकि कमल को इसी व्युत्पत्ति से सरोरुह, सरोज, सरसिज आदि नाम देते हैं। सरस से बना हुआ एक शब्द सरस्वत भी है और उसका भी अर्थ जलाशय है और उसका स्त्रीलिंग सरस्वती है। सरस्वती प्रसिद्ध वैदिक नदी है, हम जानते हैं, और सूर्यकांत शास्त्री ने वैदिक कोश में यह बताया है कि सरस्वती का मतलब है जलाशय युक्त। वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध अन्वेषक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि सरस्वती नदी के तट पर आर्य ऋषि वैदिक ऋचाओं का सृजन करते थे, ज्ञान साधना करते थे। इसीलिए ज्ञान से सरस्वती का जो रिश्ता जुड़ा और नदी देवता का अमूर्तीकरण हुआ और सूक्ष्म रूप से वह ज्ञान की देवी के रूप में ढल गई। सरोवर के लिए एक शब्द प्रस्रवण भी चलता है। वैसे श्रु धातु से बने इस शब्द को मुख्यतः झरने के अर्थ में ले सकते हैं। श्रु यानी झरना, बहना। दूसरे शब्दों में पहाड़ी नदियों से बने हुए पोखर को प्रस्रवण कह सकते हैं। तो मित्रों, रविंद्र सरोवर के बहाने हमने भाषा और संस्कृति की एक छोटी सी यात्रा आपके साथ की है। आपसे यह करबद्ध आग्रह है कि जब भी कोलकाता आएं, एक बार रविंद्र सरोवर जरूर आएं और इसके बहाने भाषा और साहित्य की दुनिया में विचरण करें। इसी आग्रह के साथ यह वीडियो मैं पूरा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।